भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक खाता धारकों के लिए नॉमिनी जोड़ने के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है दोस्तों। अब खाता धारक अपने बैंक खाते में अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। यह नया नियम दोस्तों न केवल परिवार की सुरक्षा बढ़ाएगा बल्कि बैंकिंग प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बनाएगा। आइए दोस्तों इस बदलाव से जुड़ी सभी जानकारी और लाभ विस्तार से समझते हैं। बैंक खाता और नॉमिनी का महत्व। दोस्तों, बैंक खाता हर व्यक्ति के जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह केवल पैसा जमा करने का साधन नहीं है बल्कि दोस्तों सरकारी योजनाओं, बीमा और पेंशन लाभों का भी मुख्य जरिया है। दोस्तों, नॉमिनी जोड़ने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाता धारक की मृत्यु के बाद उसके धन का सही व्यक्ति तक सुरक्षित हस्तांतरण हो। पहले खाता धारक केवल एक नॉमिनी जोड़ सकते थे दोस्तों, लेकिन अब आरबीआई ने यह सीमा बढ़ाकर 4 कर दी है। दोस्तों, नए नियमों का फायदा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 4 नॉमिनी जोड़ने का प्रावधान 3 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पारित बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 के तहत लागू हुआ है। इस बदलाव के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं दोस्तों। पहला, अधिक सुरक्षा। परिवार के सभी महत्वपूर्ण सदस्यों को नॉमिनी बनाया जा सकता है। दूसरा, लचीलापन। खाता धारक अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार नॉमिनी का चयन कर सकते हैं। तीसरा, विवाद कम होंगे। एक से अधिक नॉमिनी होने से दोस्तों परिवार में धन वितरण को लेकर विवाद की संभावना कम हो जाती है। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024। दोस्तों, इस विधेयक में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें सबसे अहम 4 नॉमिनी जोड़ने की सुविधा है। अब खाता धारक अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों जैसे माता पिता, जीवन साथी, बच्चे या अन्य करीबी रिश्तेदारों को नॉमिनी बना सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 के बजट में इस बदलाव की घोषणा की थी दोस्तों, जिसे अब लागू कर दिया गया है। नॉमिनी जोड़ने के तरीके। दोस्तों, नए नियमों के तहत नॉमिनी जोड़ने के लिए खाता धारक को 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला, हिस्सेदारी के आधार पर नॉमिनी जोड़ना। इसमें प्रत्येक नॉमिनी को एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से धन का वितरण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, यदि 4 नॉमिनी है तो धन का 25% प्रत्येक के अनुसार बांटा जा सकता है। दूसरा, क्रमबद्ध नॉमिनी जोड़ना। दोस्तों, इस विकल्प में नॉमिनी को एक क्रम में जोड़ा जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि पहले नॉमिनी धन प्राप्त करने में असमर्थ है तो यह धन अगले नॉमिनी को हस्तांतरित किया जाएगा। परिवार के लिए बदलाव के फायदे। पहले दोस्तों, केवल एक नॉमिनी होने के कारण परिवार के अन्य सदस्यों को कानूनी अधिकार प्राप्त करने में कठिनाइयां होती थी। अब 4 नॉमिनी जोड़ने की सुविधा से दोस्तों परिवार के सभी महत्वपूर्ण सदस्यों को धन का अधिकार मिलेगा। विवाद की संभावना कम होगी। खाता धारकों के धन का सुरक्षित और सही वितरण होगा। नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया। दोस्तों, नए नियमों के तहत दोस्तों नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल रूप से सक्षम बनाया गया है। पहला, बैंक शाखा में जाएं। संबंधित बैंक की शाखा में जाकर नॉमिनी फॉर्म भरें। दूसरा, ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करके अधिकांश बैंक अब नॉमिनी जोड़ने की सुविधा दोस्तों ऑनलाइन प्रदान कर रहे हैं। तीसरा, दस्तावेज जमा करें। नॉमिनी का पहचान प्रमाण और संबंधित जानकारी दें। दोस्तों, यह बदलाव क्यों है अहम? इस बदलाव का उद्देश्य दोस्तों खाता धारकों को अधिक विकल्प और सुरक्षा प्रदान करना है। पहले एक नॉमिनी होने के कारण दोस्तों यदि विवाद या समस्या उत्पन्न होती थी तो धन का वितरण मुश्किल हो जाता था।
अब 4 नॉमिनी जोड़ने से दोस्तों धन का सुरक्षित हस्तांतरण होगा। खाता धारकों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार नॉमिनी चुनने का अवसर मिलेगा। परिवार के सभी सदस्यों को लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस बदलाव का समाज पर प्रभाव। आरबीआई का यह कदम दोस्तों बैंकिंग प्रक्रियाओं को पारदर्शी और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह न केवल दोस्तों परिवार के भीतर आर्थिक स्थिरता लाएगा, बल्कि खाता धारक को भी सुरक्षित और लचीलापन प्रदान करेगा। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक खातों में 4 नॉमिनी जोड़ने के नियम खाता धारकों को और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। यह कदम ना दोस्तों केवल परिवार की सुरक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि बैंकिंग प्रक्रिया को भी आसान और विवाद मुक्त बनाएगा। दोस्तों, सभी खाता धारकों को सलाह दी जाती है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपने बैंक खातों में नॉमिनी जोड़कर अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। दोस्तों, ये जानकारी आप लोग कैसी लगी? दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।